हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं महत्वपूर्ण रिपोर्ट या सूचकांक के बारे में। जैसा कि जानते हैं पीसीएस का पेपर नज़दीक आ रहा है, हम लोग निरंतर प्रैक्टिस सेट उसके लिए कर रहे हैं, कोई ना कोई जो है वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज हमने महत्वपूर्ण सूचकांकों की जो है लिस्ट आपके सामने रखी है। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट ये लिस्ट रहेगी और एक न एक सूचकांक जरूर पीसीएस के प्रश्न में पूछा जाना है। देखिए, पीसीएस ही चाहे अन्य परीक्षाएं हों, आता तो सभी में है, पर पीसीएस की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं रिपोर्ट क्या है, और जो रिपोर्ट आई है उसका मेंशन किया गया है, कब आई है, किस महीने में आई है और किस सन में आई है उसका मेंशन किया गया है इस पर। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। जैसे आपका रिपोर्ट है, इधर रिपोर्ट है, इधर जारी करता है या संस्था किसने जारी करता है, या भारत का स्थान क्या है, इधर है शीर्ष स्थान वाले देश हैं, इधर सम्मिलित देश हैं, या निम्न स्थान वाले कौन से देश हैं। इधर है आपका पहला है, जैसे आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स अक्टूबर 2022। देखिए पहली रिपोर्ट है आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स अक्टूबर 2022। जारीकर्ता संस्था कौन है? हेल्थ हंगर हेल्प, जर्मन की संस्था है दोस्तों ये। और जारीकर्ता हमें बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है, किसने जारी किया है ये हमें बहुत ज़रूरी होता है याद रखना। भारत का स्थान इसमें 107वां है दोस्तों। शीर्ष स्थान वाले देश क्या हैं? यमन है, कांगो है, मेडागास्कर है। और इधर निम्न स्थान पर कौन है? बेलारूस है, बोस्निया है, हंगरी है। दोस्तों तो इसमें ध्यान रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो ऊपर है वही सबसे नीचे समझ में आता है, जो नीचे है वही ऊपर समझ में आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो इसमें क्या होता है कि भारत का 107वां स्थान है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन शीर्ष स्थान वाले देश क्या हैं? आप बोलेंगे 121वें नंबर पर कैसे आ गया। देखिए शीर्ष स्थान तो वही होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूखमरी होगी, वही जो है शीर्ष स्थान आएगा। यानी और जो जहाँ पर भूखमरी नहीं होगी वहाँ तो रैंक कम रहेगी, उसी को हम पहला मानेंगे। वहाँ भूखमरी ठीक ठाक है, मतलब भूखे नहीं रहते लोग, इसलिए जो है जहाँ पर ज़्यादा भूखमरी है तो वही शीर्ष स्थान पर आएंगे। इसलिए 121वें नंबर पर यमन है, 120वें नंबर पर फिर कांगो है, फिर आपका मेडागास्कर है। कितने देश सम्मिलित हुए थे दोस्तों? 121 देश इस लिस्ट में सम्मिलित हुए थे, और उनमें पहला है बेलारूस, दूसरा है बोस्निया, तीसरा है हंगरी। मतलब ये जो है निम्न स्थान का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भुखमरी नहीं है, इसलिए निम्न स्थान बोलते हैं। अगली आपके है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। देखिए दोस्तों, अगर स्पीड कम हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ठीक बोल रहे हैं क्योंकि इससे क्या है कि अगर थोड़ा फ्लो में बोलेंगे तो हो सकता है कि शब्दों को ना पकड़ पाएँ, इसलिए ज़रूरी है कि आप आगे पीछे कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पीड में कोई प्रॉब्लम हो। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। भारत का 126वां स्थान है दोस्तों में। इसमें शीर्ष स्थान वाले कौन से देश हैं? फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। 108वीं रैंक जो है पाकिस्तान की है। किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126वां नंबर में है, और इसमें 108वें नंबर पर पाकिस्तान है, और ये 3 देश सबसे नंबर 1 खुशहाली में हैं, और 137 देश इसमें सम्मिलित होते हैं। 137वां देश है अफ़गानिस्तान, और आपका है फिर लेबनान। ये खुशहाली की ये रैंक है। और वैसे भी भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो अच्छी रैंक पर हैं, केवल भारत को छोड़कर। देखिए श्रीलंका भी आपका 112वें स्थान पर है, बांग्लादेश 118वें स्थान पर है, और आपका चीन 64वें स्थान पर है। तो कुल मिला के जितने पड़ोसी देश हैं उसमें भारत का स्थान पीछे है 137 देशों में। इसलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में हमको याद रखना है भारत का स्थान 126वां है, पहले नंबर पर फिनलैंड है, और अंत में अफ़गानिस्तान है। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली रिपोर्ट है आपकी जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023। इसमें क्या है देखते हैं। जर्मन वाच क्लाइमेट नेटवर्क कौन जारी करता है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 किसने जारी किया? जर्मन वाच क्लाइमेट नेटवर्क। भारत का स्थान दोस्तों क्या है? 8वां है, और पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर कोई नहीं आ पाया है। चौथे नंबर पर डेनमार्क आया है। ठीक है, देखिए कोई मानक होता है, जब उस मानक को आप पार कर लेंगे तभी तो पहली रैंक मानी जाएगी। तो जैसे कोई देश होते हैं तो मानक नहीं पार कर पाएंगे तो वो स्थान खाली हो जाते हैं, फिर चौथा नंबर उनको दिया जाता है।
उस मानक से नीचे आएंगे अगर, इसलिए चौथे नंबर पर है आपका डेनमार्क है और 8वां नंबर जो है आपका भारत का स्थान 8वां है। जलवायु परिवर्तन 2023 में किसने जारी किया है? जर्मन वाच क्लाइमेट नेटवर्क ने। दोस्तों जो जारी करता होता है उसको हमें ज़्यादा जो है ध्यान रखना है, और जो है हमारा स्थान क्या है भारत का वो ध्यान जरूरी होता है, और जो लास्ट में आता है 63 देश हैं कुल, 63 देशों में 63वां ईरान है, 62वां सऊदी अरब है। अगला है दोस्तों आपका वैश्विक खाद्य सूचकांक दिसंबर 2022। इसमें देखिए कौन जारी करता है? कोर्टेवा एग्री साइंस एंड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, इसने जारी किया है। भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 68वां है। इसमें भारत का स्थान दोस्तों 68वां है। पहले नंबर पर कौन है आपका? फिनलैंड है, आयरलैंड है और तीसरे नंबर पर नॉर्वे है। इसमें 113 देश सम्मिलित हैं। किसमें? वैश्विक खाद्य सूचकांक दिसंबर 2022 में। ध्यान रखना है आपको, जारी करता जरूर ध्यान रखिएगा, कोर्टेवा एग्री साइंस एंड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। चलिए अगला है आपका मानव विकास सूचकांक 8 दिसंबर 2022। मानव विकास सूचकांक 8 सितंबर 2022 कौन जारी करता है? UNDP। दोस्तों UNEP मत कर देना, इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो जाएगा वो। ये है UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत का स्थान क्या है? 132वां है। पहले स्थान पर कौन आया है? स्विट्जरलैंड आया है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे आया है। 191 देशों में, 191 देश में लास्ट में कौन आया है? दक्षिणी सूडान, मानव विकास सूचकांक में। ध्यान रखिएगा। अगला है आपका डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सितंबर 2022। इसको कौन जारी करता है? सुरफ सार्क जारी करता है, एक संस्था है दोस्तों, और इसमें 59वां स्थान जो आपका आया है वो भारत का ही आया है। पहले नंबर पर कौन है? इजराइल है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर जर्मनी है। 117 देश जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। किस सूची में? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सितंबर 2022 में। अगली आपकी रिपोर्ट है दोस्तों हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट आपकी कहती है, इंडेक्स आई है जुलाई 2022 में आई है। हेनले पासपोर्ट आपकी इंडेक्स जुलाई 2022 में आई है। हेनले कौन जारी करता है दोस्तों? हेनले पार्टनर्स जारी करता है इसको, और भारत का स्थान क्या है? 87वां स्थान है। पहले नंबर पर कौन आया है? जापान आया है, दूसरे पर सिंगापुर आया है, तीसरे पर दक्षिण कोरिया आया है। इसमें कितने देश सम्मिलित हुए थे? 199 देश सम्मिलित हुए थे। और लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में लास्ट में आपका अफगानिस्तान है, पहले नंबर पर आपका जापान है और भारत 87 नंबर पर है, यानी भारत की रैंक 87वीं है। अगला है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जून 2022। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है दोस्तों। भारत का स्थान क्या है? 180 नंबर। पहले नंबर पर कौन है आपका? फिर से डेनमार्क आ गया है। इसके बाद यूके यूनाइटेड किंगडम, फिर फिनलैंड। इसके बाद 180 देश सम्मिलित हुए थे। 180 देशों में जो है देखिए भारत का रैंक क्या है? 180वीं रैंक है, और 180 देश हैं टोटल, यानी इसका मतलब भारत इसमें बहुत पीछे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। और इसमें आगे कौन से है? डेनमार्क है दोस्तों, ये हमको ध्यान रखना है। और 179 में म्यांमार है, 180 नंबर पर आपका भारत है, जैसा कि आप यहाँ पर देख लिए हैं। और अगली आपकी रिपोर्ट है दोस्तों सतत विकास सूचकांक 2022। सतत विकास सूचकांक 2022 को किसने जारी किया था? SDSN यूनाइटेड नेशन ने जारी किया था। SDSN यूनाइटेड नेशन ने जारी किया था। भारत का स्थान क्या है? 121वां है दोस्तों। इसमें भारत का स्थान क्या है? 121वां है। शीर्ष स्थान वाले देश किसने हैं? फिनलैंड है पहले पर, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर स्वीडन है। कितने देश सम्मिलित हुए थे? 163 देश सम्मिलित हैं। किसमें? आपका सतत विकास रिपोर्ट में। और सबसे लास्ट में कौन आया है? दक्षिणी सूडान आया है। 163 देशों में सबसे लास्ट में दक्षिणी सूडान है, पहले नंबर पर फिनलैंड है, और भारत 121वें नंबर पर है। चलिए अगला है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक सितंबर 2022। इसको कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। भारत का स्थान क्या है? 40वां है। भारत की रैंक क्या है? 40वां है। और शीर्ष स्थान वाले देश कौन है? स्विट्जरलैंड, USA, स्वीडिश, और 132 देश सम्मिलित हुए थे।
जिसमें भारत का 40वां आया है। 132वें नंबर पर आपका देश है गिनी देश है। अगला है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मई 2022। इसमें कौन जारी करता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस। फ्रांस की दोस्तों एक संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें भारत का स्थान क्या है? 150वां स्थान है। और पहले स्थान पर कौन आया है? नॉर्वे आया है। दूसरे पर डेनमार्क आया है। तीसरे पर स्वीडन आया है। 180 देश हैं टोटल इसमें। 180 देशों की इसमें सूची बनाई गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मई 2022। ध्यान रखिएगा इसमें भारत का 150वां रैंक है। पहले नंबर पर रैंक है नॉर्वे और लास्ट में है उत्तर कोरिया। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। नहीं अगर ये ध्यान होते हैं तो पहला लास्ट वाला और भारत का ध्यान देना है और जारी कौन करता है ये दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमको जारी करने का ही ज़्यादा पूछा जाता है और भारत की रैंक पूछी जाती है, या फिर पहले नंबर पर कौन है और अंतिम नंबर पर कौन है। चलिए अगला है आपका निर्यात तैयारी सूचकांक मार्च 2022। निर्यात तैयारी सूचकांक मार्च 2022 कौन जारी करता है? नीति आयोग। ये भारत का जो है संगठन है, नीति आयोग जारी करता है। इसमें कोई बात नहीं है, भारत के स्थान वाली कोई बात ही नहीं है, पर इसमें राज्यों की चर्चा की जाएगी। देखिए शीर्ष स्थान में कौन सा राज्य है? गुजरात है। दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर आपका जो है कर्नाटक है। तीसरे पर आपका जो है कर्नाटक है दोस्तों। चलिए इसके बाद लास्ट में कौन सा आपका? लद्दाख है। इसको ध्यान रखिएगा। निर्यात तैयारी सूचकांक मार्च 2022 में जारी की गई थी। ये भारत की रिपोर्ट है, नीति आयोग ने जारी किया था। पहले नंबर पर गुजरात है और अंत में लद्दाख है। अगला आपका रिपोर्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट मार्च 2023। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीसीएस के लिए या अन्य परीक्षाओं के लिए। इसमें कौन जारी करता है? आपका IQ एयर स्विस संगठन। IQ एयर स्विस संगठन जारी करता है किसको? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। अगला है आपका पहले नंबर पर। देखिए इसमें कौन आया? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में पहले नंबर पर आपका गुआम आया। दूसरे नंबर पर आया फ्रेंच आया। और 131 देशों में 131वां देश बना है चाड। फिर उससे कम इराक, फिर उससे कम पाकिस्तान। चलिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में जो आई है रिपोर्ट, वो आई है भारत हमारा 8वें नंबर पर है। पहले नंबर पर गुआम है और लास्ट में आपका चाड है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका दोस्तों लोकतंत्र सूचकांक फरवरी 2022। देखिए हमको करंट अफेयर 1 साल तक का पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में लगभग 1 साल तक का ही पूछता है, 2-4 महीने का नहीं पूछता है। इसलिए हमें फरवरी 2022 तक के जो है सूची को उठाना पड़ा है कि वहाँ तक की अगर हम रिपोर्ट सूचकांक पढ़ते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। पहला है आपका जैसे लोकतंत्र सूचकांक फरवरी 2022 में आई थी। इसको जारी किसने किया था? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था। भारत का स्थान क्या है? 46वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन आया है आपका? नॉर्वे आया है। दूसरे पर न्यूजीलैंड आया है। 165 प्लस, इसमें 2 क्षेत्र भी शामिल है। 165 देश थे और 2 क्षेत्र बनाए गए हैं। तो 165 प्लस 2 क्षेत्रों में लास्ट में कौन सा है आपका? अफगानिस्तान है। पहले नंबर पर आपका नॉर्वे है और भारत की रैंक क्या है? 46वीं है। किसने जारी किया था इसको? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने लोकतंत्र सूचकांक 2022 को। अगला है आपका रिपोर्ट भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक जनवरी 2022। किसने जारी किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक को। पहले नंबर पर कौन है? डेनमार्क है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड है और भारत हमारा है 85 नंबर पर। इस रैंक में भारत की रैंक है 50वीं रैंक है। चलिए 180 देश इससे सम्मिलित हुए थे। 180 में लास्ट में कौन है आपका? दक्षिणी सूडान है, ये अंतिम देश है। भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक में ये जो है अंतिम देश है। भारत की रैंक है 85। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा फरवरी 2023। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपका। इधर देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं क्या है इधर कि जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा फरवरी 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसने जारी किया है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है। किसने जारी किया है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है। भारत की रैंक क्या है? 42वीं रैंक है। भारत की रैंक क्या है? 42वीं रैंक है।
पहले नंबर पर कौन आया? अमेरिका आया। दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम आया। कितने देश थे टोटल? 55 देश थे। और 55वां देश कौन सा बना? वेनेजुएला। इसमें निम्न स्तर है आपका, यानी निचले पायदान पर वेनेजुएला है और पहले पायदान पर अमेरिका है और 42वें पायदान पर आपका भारत है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा फरवरी 2023 में। दोस्तों, ये रहे आपके कुछ प्रमुख इंडेक्स जो हमें बताना ज़रूरी था। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हम बारी बारी से आपको ऐसी वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। देखिए, अभी आपके बचे हैं, विभिन्न पोर्टल हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, विभिन्न दिवस हैं, विभिन्न किताबें हैं, विभिन्न खिलाड़ियों के नाम हैं, विभिन्न परिवर्तित नाम हैं, सारे हम आपको करा देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह आपको तैयारी सी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।